आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एक प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था बहुत खराब हो चुकी है और पिछले 10 सालों में डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए की कीमत गिरती जा रही है, जिस पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब मांगा है। देखिए। आज देश की बदहाल अर्थव्यवस्था पे आपसे बातचीत करने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। देश की आर्थिक स्थिति अत्यंत चिंताजनक है और ये अगर कहा जाए कि देश की अर्थव्यवस्था आईसीयू में है आज की तारीख में, तो कहना गलत नहीं होगा। भारत के ऊपर 200 लाख करोड़ का कर्जा मोदी जी के राज में है। भारत के ऊपर 50 वर्षों की सबसे बड़ी बेरोजगारी की मार मोदी जी के राज में है। भारत में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई, उस वक्त डॉलर की कीमत थी 60 रुपए, आज की कीमत है डॉलर की 87 रुपए। खुद प्रधानमंत्री जी के शब्दों में उन्होंने 2014 के पहले एक सभा में कहा था कि जब रुपए की कीमत गिरती है तो हिंदुस्तान की इज्जत गिरती है। और आज पिछले 10 वर्षों में रुपए की कीमत मोदी जी के राज में लगातार गिरती गई और 60 रुपए से 87 रुपए पे डॉलर पहुंच गया। पिछले 4 वर्षों में सबसे कम जीडीपी ग्रोथ यानी कि 6.4% इस वक्त दर्ज की जा रही है। देश के करोड़ों लोगों का 94 लाख करोड़ रुपए शेयर बाजार में डूब गया 5 महीने के अंदर, और कहीं कोई एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। जो प्रधानमंत्री कहते थे कि खूब शेयर बाजार में आप जाइए और शेयर खरीदिए, 4 जून के बाद देश की इकोनॉमी आसमान पे पहुंच जाएगी, अर्थव्यवस्था आसमान पे पहुंच जाएगी, वो प्रधानमंत्री देश के करोड़ों लोगों का 94 लाख करोड़ रुपए डूब गया, उनकी जिंदगी की गाढ़ी कमाई का पैसा डूब गया, एक शब्द बोलने के लिए प्रधानमंत्री जी तैयार नहीं है, कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। आप बैंकों में पैसा जमा करते हैं, आपका पैसा डूब जाता है। आप शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं, आपका पैसा डूब जाता है। आप बाजार में कुछ खरीदने के लिए जाते हैं, सरकार आपसे टैक्स के ऊपर अनाप शनाप टैक्स लगा के आपसे पैसे वसूलने का काम करती है। 81 करोड़ लोग ऐसे हैं जिसको सरकार खुद मानती है कि वो राशन दे रही है। उसके पास 5 किलो राशन अपने पास खाने के लिए नहीं है, उसको सरकार राशन दे रही है 81 करोड़ लोगों को। और बाकी लोग इसी आर्थिक असमानता के चक्कर में ठोकर खा रहे हैं। तो करीब करीब 100 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास अपने जरूरत के अतिरिक्त कुछ भी खरीदने के लिए पैसे नहीं है। इस हालत में देश की अर्थव्यवस्था है, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस पर कहीं एक आवाज नहीं निकल रही है, कोई एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए वक्त है इस देश को बचाने का।